नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मारुति सुजुकी में आप परमानेंट कैसे हो सकते हैं। परमानेंट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा रखा गया है। यहाँ पे कौन कौन से वैकेंसी आपकी आती है और क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या मांगा जाता है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर और परमानेंट, इन सभी टॉपिक को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे पोस्ट, यानी कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका यहाँ पर आता है। दूसरा आपका यहाँ पे है क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होता है। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा है आपका यहाँ पर अप्लाई प्रोसेस। अप्लाई प्रोसेस क्या है इसका। अप्लाई प्रोसेस के बाद एक पॉइंट और यहाँ पे है आपका चौथा नंबर, जो कि आपका यहाँ पर परमानेंट के लिए आपका यहाँ पर क्या क्राइटेरिया आपका यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो पहला यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट क्या है, तो पोस्ट में आपका यहाँ पर पहला जो है आपका यहाँ पर एफटी है, दूसरा आपका यहाँ पर सीडब्ल्यू है और तीसरा आपका यहाँ पर अप्रेंटिसशिप। ये आपका अप्रेंटिसशिप आपका तीसरा पोस्ट है। यहाँ पे तीनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पे 10th प्लस आपका आईटीआई पास आउट होना चाहिए। ठीक है, 10th में आपका मिनिमम 40% और आईटीआई में मिनिमम आपका 50% मार्क्स रहेगा, तो आप इसमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहला जो पोस्ट यहाँ पे है एफटी का, तो एफटी में अगर हम बात करें यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं, तो एफटी में आपका स्टेट वाइज आपका वैकेंसी आता है। ठीक है, 3 साल का आपका यहाँ पर नौकरी रहता है। 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद आपका यहाँ पर सीटी का एग्जाम होता है। ठीक है, सीटी क्या होता है, यह आपका परमानेंट का एक एग्जाम है, जिसे अगर आप लोग यहाँ पे पास करते हो तो आपका यहाँ पर मारुति में परमानेंट आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पर सीडब्ल्यू, जिसे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन बोलते हैं। यह आपका स्टेट वाइज आपका ये भी वैकेंसी आपका निकलता है। इसमें आपका 1 साल का नौकरी रहता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सीटी का एग्जाम दे सकते हो परमानेंट के लिए। ठीक है, सीटी का एग्जाम दे सकते हो आप लोग परमानेंट के लिए। उसके बाद तीसरा जो पोस्ट है आपका अप्रेंटिसशिप। तीसरा आपका जो पोस्ट है अप्रेंटिसशिप, ये आपका स्टेट वाइज ये भी आपका वैकेंसी निकलती है। ये आपका 1 साल का होता है, जो कि ट्रेनिंग होता है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको यहाँ पर एनएससी का सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस पे भी काउंट होता है। एक्सपीरियंस में भी आपका काउंट होता है। ऑटोमोबाइल का आपको यहाँ पर एनएससी का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आप किसी भी कंपनी में एक्सपीरियंस के तौर पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यह आपका क्राइटेरिया है। यहाँ पे हम लोग ट्रेड की बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी ऑफिशियली यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईटीआई के ट्रेड है, इसमें आपका मैकेनिकल के जितने भी आपके ट्रेड आते हैं, चाहे आपका फिटर हो, वेल्डर हो, मशीनिस्ट या टर्नर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, एमएमबी हो गया, ये सभी बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन को छोड़ करके, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, ये सभी बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक किस में अप्लाई करेंगे, सीडब्ल्यू में कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप में कर सकते हैं, लेकिन एफटी में आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल है। बाकी अगर आपका मैकेनिकल का कोई भी ट्रेड है तो आप इसमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। ये आपका यहाँ पर सिलेक्शन का प्रक्रिया होता है। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या यहाँ पे होता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में देखें तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पहले लिख देते हैं हम। ठीक है, यानी सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन में आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर एचआर
इंटरव्यू होता है, HR इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है यानी DV। उसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकल ये आपके 4 यहाँ पे क्राइटेरिया दिए गए हैं। ये 4 क्राइटेरिया अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट पर ज्वाइनिंग पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करें रिटन टेस्ट के बारे में, तो रिटन टेस्ट में आपका क्या होता है, रिटन टेस्ट में आपका क्या होता है, तो रिटन टेस्ट में आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें कि आपका एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, एप्टीट्यूड। उसके बाद आपका होता है कंपनी बिहेवियर से क्वेश्चन आता है, कंपनी बिहेवियर कराता है। ये सभी क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछता है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन कोई भी बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई कर जाता है। और यहाँ पे मेडिकल कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू यहाँ पे काफी नॉर्मल आपका रहता है, कोई भी बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है। DV में आपका यहाँ पे 4 चीज आपका बहुत मायने रखता है। पहला आपका यहाँ पर नेम, आपका नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट जो है आपको डॉक्यूमेंट बता देते हैं। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया और ITI का मार्कशीट। इन 4 डॉक्यूमेंट पे ये चारों चीज आपका प्रॉपर सेम टू सेम मैच होना चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम मैच होना चाहिए। अगर सेम टू सेम आपका मैच नहीं रहेगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका वही जैसा कि हमने बताया, अगर आपका सही डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो इंटरव्यू नहीं होगा। मेडिकल में भी आप नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आप यहाँ पर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो सीधी सी बात है आपका यहाँ पर मेडिकल भी नहीं होगा, ठीक है। तो मेडिकल के लिए आपको ये सभी चीजें पास करना पड़ेगा। मेडिकल आपका नॉर्मल रहता है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप यहाँ पे मत जाइएगा, ठीक है। कलर विजन आपका यहाँ पे होता है, तो कलर विजन आपका यहाँ पे होता है। अगर आप कलर विजन पास कर जाओगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, FT हो गया, CW हो गया, ठीक है, या फिर आप लोग अप्रेंटिस के पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। परमानेंट होने के लिए आपको 2 चीजें करना पड़ेगा, या तो आप FT पास करो या तो CW, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक ट्रेनिंग अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका यहाँ पर CT का एग्जाम जो होता है फरवरी महीने में होता है। हर साल आपका फरवरी में आपका यहाँ पर एग्जाम होता है CT का, ठीक है। CT एग्जाम इस बार 60 बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन पाए हैं और आगे हो सकता है इसका क्राइटेरिया बढ़े, क्योंकि जो खरखोदा प्लांट है, न्यू प्लांट में आपका सीटें खाली हैं, तो उसके लिए कंपनी ज्यादा जो है सीटें निकाल सकती है, ठीक है।